हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो अनीता जी का है और अनीता जी का वीडियो आया है तो आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा नया क्या है। तो नहीं तो बहुत सी बातें हैं। आप लोगों को कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। भाई मुझे तो बड़ा मज़ा आया आज इनका वीडियो देख करके। अब भले ही किसी और को ना आया हो, लेकिन मुझे आता है भाई इनका वीडियो देख करके मुझे बड़ा मज़ा आता है। जैसे ये कोशिश करती हैं कि जनता को खुश रखें, तो भाई हम तो खुश हैं, बहुत खुश हैं। भाई वीडियो की शुरुआत होती है फार्म हाउस में। लकी के दादा दादी आते हैं। अब वो परिवार के ही कोई चाचा चाची हैं लाला जी के, वो दिल्ली में रहते हैं। और जो इंसान दिल्ली, मुंबई या कहीं और बाहर रहता है तो भाई उसे गांव का माहौल तो वैसे ही अच्छा लगता है। और वैसे भी वो चाचा चाची गांव में भी घर बनवा रहे हैं और दिल्ली में भी उनके घर हैं। तो भाई जब इंसान जब ऐसी जगह पर कहीं जाता है तो कोशिश करता है कि भाई लोगों से मिले, खास करके अपने परिवार के लोगों से। तो ऐसा ही कुछ हुआ भाई। चाचा चाची आते हैं फार्म हाउस में और देख रहे थे, और जिस तरह से वो तारीफ कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई इन्होंने दुनिया में कभी खेत देखे नहीं, ना ही किसान देखे होंगे, और ना ही इन्होंने ऐसे किसी व्यक्ति से मेल मिलाप किया होगा। उनकी बातों से लग रहा था। मैं उनकी डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं भाई, उनका सम्मान सबसे पहले है, तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ पहले तो, अगर मेरा वीडियो उन तक पहुँचता है, क्योंकि भाई वो भी वीडियो देखते हैं। तो अगर मेरा वीडियो पहुंचता है तो चाचा जी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आपने जो बोला कि अनीता जी बहुत अच्छी बहू हैं, अपने सास ससुर की इतनी सेवा करती हैं, अपने नहीं मतलब सास ससुर की सेवा करती हैं, मतलब चाचा चाची का बहुत सम्मान करती हैं, बहुत देख रेख करती हैं। इनसे अच्छी बहू तो कोई हो ही नहीं सकती। दूसरी तरफ इन्होंने कहा जो आजकल की बहुएं आ रही हैं भाई, उनकी तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सम्मान नहीं करती, टाइम से खाना नहीं देती हैं, बहुत सी बुराइयां इन्होंने कर दी। भाई पहली बात तो इसीलिए कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्ग जो होते हैं कुछ तो भाई समझदार होते हैं, ऐसा लगता है उनकी बातों से, लेकिन इनकी बातों से ऐसा कुछ नहीं लगा। क्या लगता है, क्या इनकी आंखें बंद हैं, इन्हें समझ नहीं आता है, इन्हें कुछ पता नहीं है? अगर पता नहीं है तो फिर ठीक है, लेकिन जब ये वीडियोस देखते हैं तो क्या इन्हें पता नहीं होगा? और सबसे बड़ी बात, ये परिवार का एक हिस्सा ये भी है। जैसे कि उन्होंने कहा खून तो हमारा एक ही है, तो हो सकता है भाई दूर के चाचा होंगे परिवार के, तो कैसे इन्हें पता नहीं होगा घर की स्थिति क्या है, घर में क्या चल रहा है? तो उन्होंने जब ये तारीफ की तो क्या उन्होंने ये ध्यान नहीं दिया कि अनीता जी अपने ससुर और सासू माँ की कितनी सेवा कर रही थी? आज भी ससुर जी बीमार हैं और किस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, क्या ये उन्हें दिखता नहीं? भाई मुझे तो हंसी आई उनकी बातों से। और इतने बड़े और मैच्योर होने के बाद जैसे लग रहा है पैसे ले करके वो ये सारी बातें कर रहे हैं। और अनीता जी जिस तरह से मुस्कुरा रही थी भाई, छोटे बच्चे की तरह उनकी तारीफ हो रही है तो वो खुश हो रहे हैं। भाई थोड़ी सी समझदारी लाओ, मैच्योरिटी लाओ, अब आप भी सासू माँ बन गई हैं और आपने कोई ऐसे फर्ज नहीं पूरे किए सास ससुर के साथ कि आप उम्मीद करो आपको बहू ऐसी मिल जाएगी, क्योंकि हम जैसे कर्म करते हैं हमें वैसा ही मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हम ये नहीं कहेंगे कि भाई मेरी बहू मेरी सेवा नहीं कर रही क्योंकि भाई मैंने सासू माँ की सेवा नहीं की। ये भी सोचो अनीता जी। तो इनके जो चाचा ससुर जी, भाई मैं तो इनके लिए ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी क्योंकि बुरा लग जाएगा इनको। तो उन्होंने जो भी कहा, ठीक है, जो भी कहा, तो मैं उनकी कोई भी बात का जवाब या उनको सीरियस नहीं लूँगी, बिल्कुल भी सीरियस नहीं लूँगी उनकी बातों को, क्योंकि ये सारी बातें जो ये कर रहे थे ये एक तरफा बातें कर रहे थे। अब अगर ये बाबूजी से मिले होंगे या जो चीज़ें रही होंगी तो उधर का पार्ट तो हमें देखने को नहीं मिला कि ये घर गए, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि बसंती जी अभी वीडियो में कुछ नहीं दिखाया कि वो बाबूजी से मिलने अगर गए होते तो शायद ये दिखाते। लेकिन यहाँ पर सिर्फ अनीता जी से अगर मिलने गए हैं तो कहीं ना कहीं कहते हैं परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते नहीं है विभीषण जैसे थे,
विभीषण अच्छे इंसान थे, ऐसा नहीं है, लेकिन एक विभीषण की वजह से ही रावण की मौत हुई थी। ठीक है, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो कि परिवार को अलग करने की कोशिश करते हैं। ये इंसान ऐसे ही हैं, इनको इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ा दिया कि भाई मैडम तो फूल गई, वैसे ही फूली हुई हैं और फूल गई। और भाई संस्कार देख लीजिए, गांव का माहौल है, भले ही वो दिल्ली में रहते हो, जैसा भी हो, तारीफ कर रही हैं अपनी बहू रानी की, लेकिन इनकी बहू रानी गांव में रह रही हैं, सूट पहने हैं। भाई वो सूट भी कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई फुल आस्तीन का सूट हो और बाकायदा अच्छा सा सूट हो। इन्होंने जिस तरह का सूट पहन रखा है, भाई हमारे यहाँ ससुर लोगों के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहनते हैं, गांव में खास करके। शहरों की तो चलो छोड़ दो, शहरों में तो चलता है, लेकिन गांव में तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलता। तो ये कैसे ससुर जी हैं जो कि इनको इतना ज़्यादा फुला दे रहे हैं कि वो सारे संस्कार भी भूल गए और संस्कार का ज्ञान बांट रहे हैं यहाँ पर। भाई मैं इतने आराम से ये बातें बोल रही हूँ, तो आप लोग भी आराम से सुनिएगा मेरी बातें। मैं जो बोल रही हूँ, तो मैं इनके चाचा ससुर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन पहले चाचा जी आप भी संस्कार को समझिए, संस्कार क्या होते हैं, कैसे होते हैं। इनकी जो चाची जी थी वो कम बोल रही थी और मुझे वो थोड़ी सी समझदार लग रही थी। हाँ, नया नया शौक है भाई, मोबाइल चलाना सीखा है उन्होंने, नई नई चीज़ें हैं, लेकिन ये जिस तरह से अपने ससुर जी से बातें कर रही थी, भाई हमारे यहाँ तो अभी भी गांव में बहुएं अपने ससुर से तो बात करती नहीं है, तो फिर चाचा ससुर और फलाने ससुर और ढिकाने ससुर ये सारे चीज़ें नहीं होती हैं। संस्कार इनको बोलते हैं कि अपने से बड़ों के सामने बहुएं ज़्यादा मुंह नहीं खोलती हैं, या तो फिर भाई जॉब वगैरह करती हूँ साथ में और ऐसी चीज़ें हों तब तो भाई चलता है, ठीक है जॉब कर रही हैं, बाहर जा रही हैं। लेकिन इनका जो कहना है कि मैं गांव में रहती हूँ, गांव का वातावरण दिखा रही हूँ, तो गांव में ऐसा नहीं होता है। रियल में गांव में ऐसा नहीं होता। जो बहुएं जॉब भी कर रही होती हैं गांव में, तो वो नहीं ऐसा करते हैं। शहरों में चलता है, गांव में नहीं चलता है। तो मतलब ये जो चाचा जी हैं, इनसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि आप अपनी सलाह शायद अपनी बहुओं को अगर देंगे या अपनी बेटियों को देंगे तो उनका घर भी अच्छा होगा। मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि दूसरों को इतना ज़्यादा पैसे ले करके बोलने के लिए, भाई आपको भी क्या पैसों की ज़रूरत है? अब आप लोग सोचेंगे ये पैसों की बात मैं बार बार क्यों कर रही हूँ, तो इसका एक कारण है। मैंने सुना, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि भाई बसंती जी अपने पक्ष में बोलने के लिए और विपक्ष के लिए गाली गलौज करवाने के लिए लगभग 50,000 की रकम उन्होंने दी है। अब किसको दी है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ सुनाई पड़ा है कि दी है उन्होंने। भाई अगर बसंती जी के पास 50,000 रुपये होते तो वो अपने रूम का प्लास्टर करवा चुकी होती, और इनका जो कुलवई है, फार्म हाउस नहीं है, कुलवई है, तो उसको भी कंप्लीट करवा लेती। और सबसे बड़ी बात, अगर मेरी बात कर रहे हो कि मैं उनकी तरफ बोलती हूँ तो उन्होंने मुझे पैसे दिए, तो भाई दूर से ही नमस्कार। इसीलिए ना तो मैं अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर देना चाहती हूँ किसी को, ना ही इंस्टाग्राम ना फेसबुक, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती, क्योंकि पर्सनल तौर पर मैं किसी से जुड़ना ही नहीं चाहती। इस सोशल मीडिया पर मैं आई हूँ सिर्फ रिएक्शन देने के लिए, उनका वीडियो देख करके। और आज चाचा जी की बातें सुन करके मुझे अच्छी नहीं लगी, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और ख़ास करके उस इंसान के बारे में जिसने अपना घर खुद बर्बाद कर दिया अपने हाथों से, वो उसकी तारीफ़ कैसे कर सकते हैं अगर वो वीडियो देखते हैं तो। हाँ, अगर कोई नहीं देख रहा होता है तो भाई वो पुरानी बातों को याद करके इस वजह से वो तारीफ़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर मामला है कि वो सब कुछ जानते हैं, इनके घर में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो फिर एक पक्ष का कैसे वो साथ दे सकते हैं। और ख़ास करके अपने भाई को भूल गए कि ये वही बहू है जो बगल से निकल कर चली जाती है और अपने ससुर जी को देखती तक नहीं है, यहाँ तक कि अपने बेटे और अपने पति को भी उनसे दूर कर रखा है। ये नहीं दिखता चाचा जी को। तो भाई मुझे तो बहुत गुस्सा आया। सम्मान तो दूर की बात है, ऐसे लोग जो होते हैं घर को बर्बाद कर देते हैं। कहते हैं ना, एक तीसरा इंसान घर को बर्बाद करने में पूरी कोशिश करता है। ऐसे ही लोग हैं जो करते भी हैं और करते आ रहे हैं। कई लोगों के घर ऐसे तीसरे लोगों की वजह से बर्बाद होते हैं, जब वो इस तरह के विपक्ष की तारीफ करते हैं और एक तरफ का इस तरह से गिराते हैं। अब ये तो हमें नहीं पता चला कि दूसरे पक्ष की इन्होंने क्या बातें की, लेकिन हाँ इन्होंने अपनी तारीफ दिखाई,
अब चलो ठीक है, वो तारीफ़ कर रहे थे, लेकिन अनीता जी जितना फूल रही थी, खुश हो रही थी, देखो देखो ये तारीफ़ कर रहे हैं, भाई शर्म करो, बचकाना हरकतें। मुझे हंसी आ रही थी इनकी बचकाना हरकतों के ऊपर कि देखो ये तारीफ़ कर रहे हैं। जब इनके यहाँ कोई सब्सक्राइबर भी आते हैं तो ये ऐसे ही बोलती हैं, देखो देखो मेरी तारीफ़ कर रहे हैं। अरे भाई थोड़ी तो शर्म करो, बेशर्मों की तरह जो हंसना शुरू कर देती हो ना, बहुत गंदा लगता है अनीता जी, बहुत गंदा लगता है। मैं जितनी इज्जत आपकी करती थी वो सारी इज्जत आपने अपने हाथों ही धो दी, बिल्कुल धो दी है। और मुझे डर किसी चीज़ का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कोई कहता है कि ये डर जाएंगी, वो धमकी दें या वो धमकी दें, भाई धमकियों से डर किसी को नहीं लगता है। धमकी वही देते हैं जो गीदड़ होते हैं एक तरह से, जिन्हें डर होता है कि मेरी सत्ता ना चली जाए, मेरा ये ना चला जाए, वो ना चला जाए। भाई यहाँ सत्ता वाले एक आप ही नहीं है, इतना बड़ा चैनल नहीं है आपका। मैं वीडियो बनाती थी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं बसंती जी के बनाती थी। आपका वीडियो मैं बनाने में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इतना बड़ा कोई चैनल नहीं है। आपसे बड़े बड़े चैनल हैं, अच्छे अच्छे चैनल हैं जिसके वीडियो मैं बना सकती हूँ और बनाऊँगी भी। लेकिन ऐसे लोगों को सामने लाना ज़रूरी है जो लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं और गंदगी परोसते हैं। तो बस मैं इसीलिए आपके वीडियो बनाती हूँ और ज़रूरत पड़ेगी बनाऊँगी भी, आगे भी बनाऊँगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि इनकी जो चीज़ें हैं लोग इन्हें इतना भी देवी मानते हैं कि देवी जी हैं भाई, ये तो सबका कल्याण कर देंगी। कोई किसी का कल्याण नहीं करता है। और ना ही ये जो इनके आसपास के लोग हैं जो इनकी भाषा ही बोलते हैं, वो भी आपका कोई साथ नहीं देगा कभी भी। कोई किसी का साथ नहीं देता है क्योंकि सब अपने अपने मतलब से हैं। तो किसी के सहारे कभी भी कोई लड़ाई लड़ी नहीं जा सकती है। मैं यहाँ पर बैठकर बातें करती हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट बात करना चाहती हूँ आपसे, और मैं ये भी चाहती हूँ कि आप मेरे वीडियो देखें और समझें मैं क्या कहना चाहती हूँ। आप इतनी अच्छी समझदार और एक तरह से कहते थे लोग कि बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, लेकिन ये सारी समझदारी तब निकल जाती है जब कोई आपकी तारीफ़ करता है। भाई बचकाना हरकतें करना बंद कर दो, सीरियस वीडियो बनाओ, अच्छी वीडियो बनाओ जिससे कि लोगों को मज़ा आए। भाई इस तरह का मज़ा नहीं जैसे आज मैंने खूब मज़े लिए और अच्छा भी लगा मुझे। और शर्म आती है ऐसे गाँव के लोगों को जो बदनाम किया जाता है कि गाँव में ऐसा ही होता है, तो ऐसे लोगों पर शर्म आती है मुझे। बेचारे सीधे साधे गांव के लोगों को ये लोग इस तरह से बोलते हैं कि गांव के लोग ऐसे ही होते हैं, बदतमीज़, मुंहफट, ऐसे लोग होते हैं गांव के। ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बहुत सीधे सरल इंसान होते हैं, लोगों की इज्जत करना जानते हैं और इस तरह की लड़ाइयाँ करना तो बिल्कुल नहीं जानते हैं। भाई हमारा भी गांव है, हम देखते हैं वहाँ भी लोग हैं, पर इस तरह के नहीं हैं जो किसी का भी सम्मान नहीं करते हों। हाँ, दिखावे के लिए सम्मान कुछ लोग करते हैं, जैसे ये हैं, उसी तरह लोग करते हैं। तो भाई इनका वीडियो ये आया, मैंने देखा और इतना बड़ा वीडियो ये बन जाएगा, मुझे नहीं लगता था इतना बड़ा बन जाएगा, लेकिन इसमें मैं जितना भी बोलूँ ना कम है, क्योंकि आज जब ये मैंने वीडियो देखा ना, आप लोग समझ नहीं सकते हो मेरे मन में क्या बीता, क्योंकि मुझे सिर्फ इतना ही फील हुआ कि इस जैसे इंसान ही किसी का घर बर्बाद कर देते हैं। बस ये सोच मुझे लगी, जिस तरह से वो बात कर रहे थे, जिस तरह से उनका बिहेवियर था, वो बिल्कुल भी तारीफ़ के काबिल नहीं था। अब दूसरा वीडियो उनका आता है, भाई कुलवई में काम चल रहा है क्योंकि पीछे नाली है। भाई ये बात तो इन्हें पहले से ही पता थी पीछे नाली है, उसको क्यों नहीं पक्का करवाया? और सबसे बड़ी बात, उस नाली के बगल में ही खाना बन रहा है, खाने का सामान रखा हुआ है, उसी जगह पर पूजा होती है। भाई कैसे लोग हैं ये? उतनी गंदगी में नाली के ऊपर ही वो पटरे रखे हुए हैं, इनकी जो अलमारी बनी हुई है उसी में भगवान रखे हैं, वहीं पर पूजा होती है और वहीं पर सारे काम इनके होते हैं, और वो नाली बह रही है, गंदी नाली। तो पहले से इन्हें होश नहीं आया बिल्कुल। आज इन्होंने मिस्त्री को बुलाया और उसका काम करवाया। अब पता नहीं किस तरह से करवाया है क्योंकि हमने तो देखा नहीं। हाँ, ये बोला कि काम हो गया है और अब साफ़ सफाई दोबारा से शुरू हो गई। उसके बाद बाहर जहाँ पर वो डॉगी बैठते हैं वहाँ पर भी इन्होंने प्लास्टर करवाया जहाँ तखत पड़ा हुआ था। तो ये सारे काम इनके हो रहे थे और इन्होंने कहा कि भाई काम तो ख़त्म ही नहीं होते हैं, पूरा दिन बहुत काम होता है, इसलिए खाना तो बना ही नहीं, सत्तू ही खाया गया। इस तरह के फ़ास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, भले ही वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो उसको। हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं कि सत्तू, जौ का सत्तू, चने का नहीं, जौ का सत्तू उसको घोल कर पी लो तो उससे शरीर को ठंडक मिलती है।
ये मैंने सुना है, हमारी दादी भी पीती थी। लेकिन ये चने का सत्तू खाने की जगह पर खाना, और जैसे कि अब पिछली बार हमने देखा ही था कि लाला जी की तबीयत ख़राब हो गई थी सत्तू खाने की वजह से ही, ललित की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इसको इतना हाइप मत दो ताकि जो लोग बाहर रह रहे हैं वो आपकी बातें सुन करके वो खाना शुरू कर दें और उनको हजम ना हो, क्योंकि हर एक इंसान को ये चीज़ें हजम नहीं हो सकती हैं। अब आप लोगों को तो भाई घास फूस दे दो वो भी हजम हो जाता है, लेकिन सबको नहीं हजम होता है। तो या तो आप सोशल मीडिया पर ये चीज़ें ना बताएं, या फिर बता रहे हैं तो उसका निवारण भी बता दें कि भाई ये अगर आप खाएंगे तो उससे आपको लूज मोशंस हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो सकती, तो उसकी दवाई ये होती है, ये काम आप कर सकते हो। तो लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, आपको सिर्फ हाइप बनानी है, भाई सत्तू इज़ द बेस्ट, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो बस ये एक वीडियो था, मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों तक पहुंचा दिया जाए मेरे मन की कुछ बातें। और कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस इतने में ही संतोष करिए आप लोग, और आप लोग अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। आई होप आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।